ऐप के मामले में कई और फिल्मी एक्टर्स ईडी के रेडार पर हैं और ये फिल्मी सितारे ही नहीं और भी सेलिब्रिटीज हैं जो वहां दुबई गए थे। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो 6 लोगों को समन्स भी जारी हो चुका है। लेकिन ईडी के सूत्रों की माने तो अभी करीब 14 से 15 फिल्म एक्टर्स अभी भी रेडार पर हैं और किसी भी वक्त उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है। ईडी की टीम इस मामले की पूरी बारीकी से पड़ताल कर रही है कि किसको कितने पैसे कहां पे मिले और ये पैसे कहां कहां गए और कौन डिक्लेयर कर रहा है कौन नहीं, कौन भाग रहा है कौन नहीं, कौन समन्स का जवाब दे रहा है कौन नहीं, सब देख रहे हैं। अब वही महादेव बेटिंग ऐप केस में कई बॉलीवुड एक्टर और बड़े खिलाड़ी जांच एजेंसी की रेडार पर हैं। कुछ समन्स जारी हो चुके हैं तो कुछ समन्स जारी करने की तैयारी चल रही है। महादेव बेटिंग ऐप केस में बॉलीवुड के 14 कलाकार और कई सारे बड़े अलग सेलिब्रिटीज, कुछ खिलाड़ी भी हैं इसमें, ईडी की रेडार पर है। कई एक्टर और खिलाड़ियों पर महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्रकर की शादी में परफॉर्म करने वाले सभी कलाकारों को समन्स भी भेजे जा सकते हैं। इस मामले में सबसे पहले ईडी की टीम ने रणबीर कपूर को समन्स भेजे थे। हुमा कुरैशी का नाम भी इसमें शुमार है, कपिल शर्मा का नाम शुमार है, श्रद्धा कपूर, हिना खान को भी समन्स भेजे गए हैं। अब ये लोग समन्स का जवाब देते हैं, सामने उनकी पेशी होती है, ईडी के सामने जाकर जवाब देते हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अब वहीं जांच एजेंसी को शक है कि शादी में, सौरभ चंद्रकर की शादी में परफॉर्म करने वाले इन सभी सितारों को कैश में पेमेंट किया गया। शादी यूएई में हुई और इस शादी में तकरीबन 200 करोड़ कैश खर्च होने का अनुमान है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापेमारी की थी। आरोप यह है कि मुंबई में हुई छापेमारी के दौरान पता चला था कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी। यह पूरा घोटाला करीब 5000 करोड़ का बताया जा रहा है। और 200 करोड़ की जिस शादी की बात सामने आई है वो दुबई में कैसे हुई और इसे लेकर पूरा मामला क्या है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं, वो भी समझाते हैं। इस साल फरवरी महीने में सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि शादी में खर्च हुई 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई। ये पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी जिसको बुलाया गया मुंबई से, सारे सितारे सेलिब्रिटीज आए कहां, मुंबई और भारत से। पेमेंट कहां हुआ, दुबई यूएई में हुआ। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्रकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया भी था। शादी में फिल्मी एक्टरों का डांस परफॉर्मेंस भी हुआ, इसका वीडियो भी बाहर है, जिसके लिए आरोप है कि फिल्मी सितारों को पेमेंट की गई थी। कोई भी सितारा वहां जाकर ऐसे ही तो नहीं नाचेंगे, ऐसे ही तो शादी में नहीं पहुंचेंगे। यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए। तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुंबई से, पेमेंट दुबई में। कैसे पेमेंट हुआ? ये आरोप है कि सारा पेमेंट कैश में हुआ, नकदी में हुई। शादी में पूरे खर्च के लिए हवाला के जरिए पेमेंट कैश में किया गया था। यहीं पर गड़बड़ है। किसी की शादी में नाचना, किसी के वहां पहुंचना गुनाह नहीं, उसके लिए चार्ज करना गुनाह नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पैसा गलत है और आपने गलत तरीके से इसे अर्जित किया और डिक्लेयर भी नहीं किया, फिर तो आपने भी गड़बड़ की है। यही तो ईडी पूछ रही है इन सितारों से। महादेव बेटिंग ऐप पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि महादेव ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल केडी कंपनी से कनेक्शन की भी जांच चल रही है। इनकी डी कंपनी से क्या कनेक्शन है, इसकी भी पड़ताल हो रही है। एजेंसी को शक है कि चंद्रकर और उप्पल दाऊद इब्राहिम का बेटिंग बिजनेस संभालने वाले अनीस इब्राहिम और कराची में बैठे अन्य गुर्गों से भी ताल्लुकात शायद इनका हो सकता है, क्योंकि ये बेटिंग हवाला रैकेट आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। भारत में अवैध तरीके से महादेव बेटिंग ऐप का पूरा खेल छत्तीसगढ़ के रायपुर से चलता था, जिसमें अवैध तरीके से सट्टेबाजी होती थी। फिलहाल महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्रकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सौरभ चंद्रकर फिलहाल दुबई में छुपा हुआ बैठा है। खबरें ये भी थी कि बीच में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उन्हें वहां से वापस लौटा दिया गया। देश के अंदर एंट्री नहीं दी गई, वो फिर दुबई भाग गए।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि डी कंपनी से सट्टेबाज सौरभ चंद्रकर के कनेक्शन की बात सामने कैसे आई। सबसे पहले जांच के दौरान एजेंसियों को चंद्रकर का दाऊद से कनेक्शन पता लगा। जानकारी मिली कि कुछ वक्त पहले लॉरेंस गैंग ने सौरभ चंद्रकर से करोड़ों की वसूली की डिमांड की थी। लॉरेंस गैंग कौन? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। देखिए कहीं ना कहीं ये सब कहीं जुड़ते हैं। फोन पर लॉरेंस की गैंग की ओर से फोन आया। उल्टे सौरभ चंद्रकर ने ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों को धमका दिया, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लो बैक टू यू, मैं तुमको धमकी देता हूं, और वसूली देने से मना कर दिया। यही नहीं, सौरभ चंद्रकर ने लॉरेंस गैंग को धमकी दी कि वो उसे दोबारा फोन ना करे। फोन पर ही सौरभ चंद्रकर ने लॉरेंस गैंग के गुर्गों को धमकाया कि उसने अगर दोबारा उसे कॉल किया तो इसका बुरा अंजाम होगा। जांच के दौरान जांच एजेंसियों को चंद्रकर और दाऊद के कनेक्शन की जानकारी मिली। पता यह भी लगा कि दाऊद गैंग से सौरभ चंद्रकर को प्रोटेक्शन मिली हुई है, यानी उसका कोई दूसरा गैंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसा अगर होता तो उसे बचाने के लिए डी कंपनी आगे आएगी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सौरभ चंद्रकर की अनीस इब्राहिम से भी साठगांठ कनेक्शन हो सकता है। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का बेहद खास है और यह दाऊद की सट्टेबाजी का काम संभालता है। तो ये पूरा बेटिंग रैकेट, बेटिंग कारोबार डी कंपनी का अनीस इब्राहिम के अंडर है। ये लोग भी बेटिंग का कारोबार चलाते थे, हवाला का ट्रांजैक्शन करते थे। कहीं इनका कनेक्शन है कि नहीं, इसकी पड़ताल हो रही है। महादेव गेमिंग ऐप के प्रमोटर्स की कहानी भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ऐप के प्रमोटरों को एक छोटे शहर का बताया जाता है। बहुत हम्बल छोटी सी शुरुआत इनकी छत्तीसगढ़ के रायपुर और उसे भिलाई से आए हैं। शहर से सट्टेबाजी का कारोबार, और ये कैसे इतना बड़ा इन्होंने व्यापार सेट किया पिछले 5 सालों में। वो इस केस में वांटेड भी बन गए। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड है। दोनों प्रमोटर्स पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए नए नए लोगों को जोड़ने का आरोप भी है। पिछले साल 18 सितंबर को दुबई के एक 7 स्टार होटल में पार्टी दी गई थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम भी दी गई थी। इसी साल फरवरी महीने में सौरभ चंद्रकर ने दुबई में शादी की थी। इस शादी में शामिल होने के लिए सौरभ चंद्रकर ने अपने परिजनों को नागपुर से दुबई बुलाया था। बॉलीवुड के कई सितारे भी शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से दुबई गए थे। सौरभ चंद्रकर की शादी में 14 से 15 कलाकारों ने परफॉर्म भी किया था। इस शादी में सौरभ चंद्रकर पर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने का आरोप भी है।